अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो डिस्कस कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल है उसको देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसका टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में उसमें थोड़ी सी डिस्कशन की थी। एनिमेशन के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कौन सा मॉडल और किस तरह से कौन सा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। आज हम इस वीडियो में बोहर एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से ये एक डिटेल टॉपिक है, आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हम आज बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि शेल, सब शेल्स और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर चीज को डिटेल में देखेंगे। मैं आपके साथ इसके मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे आपकी बुक पर ये टॉपिक है जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में एक डिटेल टॉपिक लिखा हुआ है। मैं आपके साथ इसके सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं वही आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ा इजी फॉर्म में। देखिए हमारे पास क्या टॉपिक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें उसने सबसे पहले बताया हुआ है कि इन 1913 के अंदर क्या हुआ, नील्स बोहर प्रपोज्ड मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। नील बोहर एक केमिस्ट था जिसने इस बोहर हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था हमें। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, नील बोहर ने मॉडल हमें दिया। उससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था जिसमें उसने हमें बताया था कि एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी है और इसके मिड में एक हार्ड चीज मौजूद है, जिसके मैसिव चीज मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उसकी लिमिटेशन में आपकी बुक पर लिमिटेशन डिस्कस नहीं की गई, तो मैं आपको सर लिमिटेशन डिस्कस कर देती। इसकी लिमिटेशन में ये बताया गया था कि अगर तो जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाहर शेल में मूव करते हैं तो एक टाइम आना चाहिए कि उसको मूव करते उसकी एनर्जी जब खत्म हो जाए तो उसके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करते और वो मूव करते रहते हैं शेल्स में। तो इस कॉन्सेप्ट को आके बोहर ने एक्सप्लेन किया था। बोहर एटॉमिक मॉडल ने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, एक खास मिदार के अंदर। उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट, और शेल्स का नाम देते हैं। एंड दिस एनर्जी इज फिक्स्ड, और इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड एनर्जी के साथ फिक्स्ड शेल के अंदर मूव करता है। उसकी एनर्जी ना कम होती है ना ज्यादा होती है, वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी के अंदर उस मिदार में रिवॉल्व करता रहता है, उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। तो ये उसकी स्टेटमेंट है बोहर एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद उसने थोड़ा सा ग्राउंड स्टेट के बारे में बताया है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं, हैव मिनिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होती है। कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, हम ग्राउंड स्टेट शेल से कह सकते हैं। उस शेल को हम ग्राउंड स्टेट शेल और इलेक्ट्रॉन्स को हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होती है और उनकी एनर्जी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट उसने थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स और शेल्स के बारे में बताया है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन जो हर शेल में पाया है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दिस शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और हम इनको एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट शेल है उसकी 5 जूल एनर्जी है तो हम क्या कहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट शेल उसकी 10 है, उससे नेक्स्ट की 15 है। इस तरह से जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं एनर्जी भी बढ़ती जाती है और इस तरह और उनकी एनर्जी फिक्स होती है, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, तो इसलिए हम उसके एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल है, फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, हैव मिनिमम एनर्जी, और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास एल आ गया, एनर्जी हायर देन के, एनर्जी क्या होती है, के से इसकी थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी, एल की ज्यादा होगी। इसके बाद एम शेल, एनर्जी हायर देन के एंड एल, इसकी एनर्जी उन दोनों से ज्यादा होगी, के और एल से, एम की एनर्जी दोनों से ज्यादा होगी। इसके लास्ट पे आता है एन शेल, और एनर्जी हायर देन के एल एन एम, उन तीनों से एनर्जी एन शेल की
ज्यादा होगी, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट की एनर्जी सबसे कम और जो सबसे दूरस्थ की एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है। ये एनर्जी लेवल और शेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है उसने आपकी बुक में। नेक्स्ट उसने थोड़ा सा जो डिस्कशन की है वो है सब शेल। ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। हर शेल को मजीद आगे डिवाइड किया गया है, उसको हम नाम देते हैं सब शेल का। हर शेल को उसने मजीद आगे डिवाइड किया है जिसको हम सब शेल्स का नाम देते हैं सच एज, जैसे कि एस, पी, डी एंड एफ। हर शेल को मजीद आगे डिवाइड किया गया और उनको आगे नेमिंग कर दी गई है। जैसे हमने शेल्स की के, एल, एम एंड एन नेमिंग की है, इसी तरह से सब शेल्स की भी हमने किया नेमिंग की है एस, पी, डी एंड एफ। ये उसने आगे उसको मजीद डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल, मतलब के हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इनको देखेंगे। हर शेल के अंदर कितने होते हैं, सब शेल के अंदर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ शेल एन, मतलब पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, उसको हमने क्या नाम दिया है के का, और उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, ओनली एस। उसके अंदर सिर्फ एस होता है, मतलब पहले शेल को डिवाइड किया गया सिर्फ एक ही सब शेल के अंदर जो कि है एस। नेक्स्ट है सेकंड शेल, उसको हमने क्या नाम दिया है, एल का नाम दिया है, और इसके अंदर जो सब शेल है उसके अंदर सिर्फ दो होते हैं, एस एंड पी, यानी एल को मजीद डिवाइड किया गया दो सब शेल्स के अंदर जो कि एस एंड पी है। थर्ड शेल है हमारे पास, उसको हमने नाम दिया एम का, उसको हमने डिवाइड किया मजीद थ्री सब शेल्स में जैसे कि एस, पी एंड डी। इसको एम को डिवाइड किया मजीद थ्री सब शेल्स के अंदर जो कि एस, पी एंड डी है। लास्ट वाला है फोर्थ शेल जो कि है एन शेल, उसको मजीद डिवाइड किया गया है एस, पी, डी एंड एफ। इसको मजीद फोर सब शेल्स में डिवाइड किया गया है जो कि है एस, पी, डी एंड एफ। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शेल्स हैं उनको मजीद हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, मजीद उसकी डिवीजन किस तरह से हुई है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, के शेल फर्स्ट शेल है हमारे पास, उसके अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है एल शेल, एल हमारे पास है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है एम हमारे पास, उसके अंदर 18 होते हैं। नेक्स्ट एन है, उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट, ये जो 3 टेबल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो पूछ लेगा कि एम शेल को मजीद कितने सब शेल्स में डिवाइड किया गया है, तो आपने लगाना है 3, और वो कौन से एस, पी एंड डी। इसी तरह से एल को पूछेगा कि कितने सब शेल्स में डिवाइड किया गया है, तो आप बताएंगे 2, और वो है एस एंड पी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की का पूछ सकते हैं कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के में कितने होते हैं। तो ये आपको सारा लर्न करना पड़ेगा, देन आपको आइडिया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं एंड एफ में 14 होते हैं। यह भी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा एज इट। एफ में वो पूछ सकते हैं कितने होते हैं 14, डी में पूछ सकता है 10 होते हैं, पी में पूछ सकता है 6 होते हैं, एफ में कितने होते हैं 2। अब अगर आप इन्हीं सब शेल्स की तादाद को इधर पुट करके चेक करें तो आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये शेल्स के जो अमाउंट है इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के में होते हैं 2, तो अगर आप यहाँ देखें तो सब शेल एस में भी कितने होते हैं 2, ये तो 2 होते हैं, तो एज इट इज ऐसे रहेगा। उसके बाद देखिए एस एल में सब शेल्स होते हैं एस एंड पी, तो अगर हम दोनों की वैल्यू को पुट करें, एस के अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे आपके साथ करूँ, एस के अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, तो ये इक्वल हो जाता है 8 की। तो यहाँ से आप देखें कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से अगर इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, एस के अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, डी के अंदर 10 होते हैं, अगर आप इसको टोटल करें तो ये भी 18 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखें एम में 18 ही थे, तो इस तरह से इनकी डिवीजन हुई है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो सेम यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये आपको यहाँ तक सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास
हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से पता चला कि K में 2 है, L में 8 है, M में 18 है, N में 32 है, हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये देखें, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए इसकी अमाउंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के शेल हमारे पास फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ टेबल में शेयर किया। तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2n स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, 2 एज इट इज रहेगा, n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये यहाँ पे 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसी तरह से अगर हम L में देखें, L शेल में n की वैल्यू है 2, हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2n स्क्वायर है, 2 एज इट इज रहेगा, और n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8। इस तरह से L के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद हम देख सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर से अगर हम देखें M में n की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दे n की जगह पे, 2 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होता है, 9 इंटू 2 18 के इक्वल होता है। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। सेम एज इट इज N में n की वैल्यू 4 होती है, 4th शेल है, इसमें हम 4 की वैल्यू n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। तो इस तरह से हमने सारे शेल्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा इसकी भी। तो लास्ट पे ये डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करती चलो। मिड में बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, देन थर्ड शेल। यहाँ पे मैंने 3 शेल्स बनाए हैं, 4th शेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। के फर्स्ट शेल है, सेकंड है L और थर्ड है M। के के लिए n की वैल्यू 1, L के लिए n की वैल्यू 2, M के लिए n की वैल्यू 3। के की एनर्जी E इज इक्वल टू E1। फर्स्ट शेल है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, E1। सेकंड शेल है, उसकी E की एनर्जी भी क्या होगी, E2। थर्ड शेल है, उसकी एनर्जी क्या होगी, E3। और अगर हम उसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, E3 की, सबसे कम किसकी होगी, E1 की। मैंने पहले भी आपको बताया, जो सबसे करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम, जो सबसे दूर होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो हम इसका ऑर्डर इस तरह लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा E3 की एनर्जी, उससे कम E2 की, देन E1 की। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें यही आपके पूरे टॉपिक में यही सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, बोहर एटॉमिक मॉडल था क्या, मैंने आपको इससे पहले इसकी लिमिटेशन भी बता दी रदरफोर्ड की। इसके अलावा शेल्स है, उसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारा डिटेल में यही डिस्कस किया गया। आप इस टॉपिक के अंदर कोई भी इससे हटके चीज आपको नहीं मिलेगी अगर आप इसको रीड करेंगे। तो आपको इसे जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको इस तरह से बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आ सकते हैं, वो ये आपके साथ शेयर कर दो। डिफरेंस बिटवीन द शेल एंड सब शेल। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, शेल और सब शेल में आप डिफरेंस लिखेंगे, वो मैंने आपके साथ पीछे भी डिस्कस कर दिया है कि शेल की डेफिनेशन लिखें, आप सब शेल की डेफिनेशन लिखें, दरमियान में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, शेल के नेम बताएं, सब शेल्स के नेम बताएं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बताएं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट हो सकता है। व्हाट इज बोहर एटॉमिक मॉडल, आप इसमें इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट आप बताएंगे। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ये आप बताएंगे सारा किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स और सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स में और सब शेल्स में मौजूद होते हैं। तो आप उस टेबल में जितने भी मैंने आपको बताए वो आप इसमें बता सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा, डिस्कस द बोहर एटॉमिक मॉडल इन डिटेल, या उसमें आपको एनर्जी का ऑर्डर के लिहाज से आपको पूछेगा, तो आपने उसमें सारा डिटेल में ये टॉपिक राइट कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके अंदर ये सिर्फ शॉर्ट टॉपिक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम सिर्फ देखेंगे जिसमें मेन चीज है। तब तक के लिए आप ये हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।